नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज 30 नवंबर 2024 को हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम कैसा रहा और इसके अगले एक सप्ताह में कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें बारिश के संबंध में तो हम देखेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान, जो कि आज सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट किया गया है, उसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के जो हमारे मेट्रोलॉजिकल मौसमी संभाग है, मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन्स हैं, वहाँ पर बहुत भारी वर्षा रिपोर्ट की गई है। इसमें तिरुवल्लूर में, एन्नौर में 13 सेंटीमीटर और चेन्नई में काथीबक्कम में 12 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट की गई है। इसके साथ साथ अगर हम कोहरे का बात करें, जो कि आज सुबह 8:30 बजे तक के लिए, तो घना कोहरा जो है वो जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर देखा गया है। इसमें मुख्य तौर पर मुरादाबाद में जो विजिबिलिटी थी वो 100 मीटर की आज सुबह रिपोर्ट की गई है। इसके साथ साथ हम देखें कौन सी सिनॉप्टिक घटनाएं थी जो भारत को प्रभावित कर रही थी, तो हम देखेंगे एक चक्रवाती तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंजल है, वो जो हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी में स्थित था, वो पिछले 6 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे 13 किलोमीटर की गति से बढ़ा है और ये 12.3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर और 80.9 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित था आज सुबह 8:30 बजे। अगर हम इसका डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये जो 120 किलोमीटर था पूर्व उत्तर पूर्व की दिशा में पुडुचेरी से, 110 किलोमीटर था ये दक्षिण पूर्व में चेन्नई से और 200 किलोमीटर था ये पूर्व उत्तर पूर्व में नागपट्टनम से और 420 किलोमीटर उत्तर में तिनकुमाली से। हमारा अनुमान ये है सिस्टम के बारे में कि ये आगे चल करके थोड़ा और पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और जो उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी के जो तट हैं उनको कराईकल और महाबलीपुरम के नज़दीक के बीच में पुदुचेरी के करीब एक चक्रवाती तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में आज शाम को 30 नवंबर शाम को क्रॉस करने की संभावना है। और जब ये क्रॉस करेगा उस समय इसकी जो हवा की गति है उसका अनुमान हमारा ये कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके साथ साथ जो एक और सिस्टम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये आज के दिन सुबह हमने देखा तो ये 62 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आज सुबह स्थित था। अगर हम देखें मुख्य तौर पर हाईलाइट, अगर हम मुख्य बिंदु बात करें आज के इस परिचर्चा की, तो हम देखेंगे जो चक्रवाती तूफान फेंजल है, जो कि हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी पे स्थित है, वो उसका संभावना ये है कि वो आज जो उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी के तट हैं उनको कराईकल और महाबलीपुरम के बीच में पुदुचेरी करीब एक साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवाती तूफान के तरह से पार करने की संभावना है और इसकी जो हवा गति है वो 70 से 80 किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर प्रति घंटे से रहने की संभावना है। इस सिस्टम की वजह से जो हमारे तटीय इलाके हैं उत्तरी तमिलनाडु के पुदुचेरी के, वहां पर कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा चेतावनी जारी की गई है 30 नवंबर और 1 तारीख को। इसके साथ साथ जो हमारा दक्षिण जो तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, जनम का क्षेत्र है, और उसके साथ साथ जो रायलसीमा है वहां पर भी 30 नवंबर को कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा और इसके साथ साथ बाकी तमिलनाडु पुदुचेरी, नॉर्दर्न तमिलनाडु पुदुचेरी में, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में, जनम में और रायलसीमा में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की, तो हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है न्यूनतम तापमान में। जो इनका कंडीशन थी, अगर हम उसको नॉर्मल यानी कि जो हमारा आमतौर पर सामान्य रूप से हमारी अपेक्षा होती है तापमान के लिए, उससे कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि उड़ीसा में कई स्थानों पर ये अप्रिशिएबली अबव नॉर्मल यानी 3 से 5 डिग्री तक नॉर्मल से सामान्य तापमान से ज़्यादा थे। ये कुछ स्थानों पर छत्तीसगढ़, रायलसीमा में और इसके साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पश्चिमी राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार में 3 से 5 डिग्री तक सामान्य तापमान से ज़्यादा थे। अगर हम वही बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, जनम, अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री तक सामान्य से अधिक थे। कुछ स्थानों पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जो हमारा गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यानी गंगेटिक वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान जो है वो सामान्य से अधिक थे। वहीं अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर ये सामान्य से 5 डिग्री से कम के करीब कम थे और इसके साथ साथ जो मराठवाड़ा, पश्चिम मध्य प्रदेश और दिल्ली के इलाके हैं वहाँ कुछ एक स्थानों पर ये 3 से 5 डिग्री तक सामान्य से कम थे। अगर हम बात करें अब सौराष्ट्र कच्छ की और पूर्वी राजस्थान की, तो इन सभी इलाकों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक कम थे। इसके साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा, कोंकण, गोवा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये तापमान जो है न्यूनतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री तक सामान्य से कम थे। इसके साथ साथ बाकी क्षेत्रों में ये तापमान जो है करीब करीब सामान्य के करीब थे। अगर हम आज के दिन के बारे में बात करें कहाँ पर पूरे देश में प्लेन्स में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, तो आदमपुर पंजाब में 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है जो कि प्लेन्स में न्यूनतम रहा है आज देश में, उसको रिपोर्ट किया गया है।
इसके साथ अगर हम बात करें तापमान की फोरकास्ट की बात करें तो हम देखेंगे कि जो गुजरात स्टेट है, हमारा गुजरात का जो राज्य है, वहाँ अगले 3 दिनों के दौरान बहुत खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके साथ के अगले 2 दिनों में, उसके बाद के 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ सकते हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 3 से 5 डिग्री तक तापमान अगले 3 से 4 दिनों में बढ़ सकते हैं, और विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे देश में बहुत खास परिवर्तन न्यूनतम तापमान में होने की संभावना नहीं है अगले 5 दिनों के दौरान। अगर हम चेतावनी के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने बताया कि एक चक्रवाती तूफान की संभावना है आज तट को पार करने के लिए, तो इसके सापेक्ष जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, रायलसीमा और तमिलनाडु के लिए आज रेड वार्निंग, लाल वार्निंग जारी की गई है। वहीं अगर हम फॉग के बारे में बात करें, कोहरे के बारे में बात करें, तो आज और कल जो हमारा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ तटीय जो हमारे तराई के इलाके हैं, वहाँ पर कुछ एक स्थानों पर जो घना कोहरा है उसकी वार्निंग, उसकी चेतावनी जारी की गई है। अगर हम डे 2 के बारे में बात करें यानी 1 दिसंबर को, तो आंध्र जो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी अत्यधिक भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर हो सकती है, और उसके लिए लाल रंग की वार्निंग यानी रेड वार्निंग इशू की गई है। इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और केरला में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसके लिए येलो वार्निंग इशू की गई है। अगर हम बात करें वहीं 2 दिसंबर के बारे में बात करें तो तमिलनाडु, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और केरला में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी वर्षा की चेतावनी डे 3 में यानी 2 दिसंबर को जारी की गई है। इसके साथ साथ डे 4 में यानी 3 दिसंबर को दक्षिणांतरिक कर्नाटक और केरला में बहुत भारी वर्षा की, और तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। डे 5 में यानी 4 दिसंबर को जो हमारा केरला है वहाँ पर केरला और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ डे 6, डे 7 में यानी कि 5 और 6 दिसंबर को कोई मौसम घटनाओं संबंधित चेतावनी आज जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम अपने मछुआरे भाइयों फिशरमैन के लिए बात करें तो आप जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं, जिन क्षेत्रों को यहाँ पर मार्क किया गया है उन क्षेत्रों में फिशरमैन को भाई जो हमारे मछुआरे भाई बहन है उनको सलाह दी जाती है कि वो इन क्षेत्रों में जाने से बचें। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। किसी भी त्वरित जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं मौसम विभाग के फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स को, एक्स हैंडल्स को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।